नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजस्थान में निकाय चुनाव के लिए आज से नामांकन का दौर शुरू हो गया है। प्रत्याशियों को नामांकन भरने के लिए सिर्फ 3 दिन का वक्त ही मिलेगा। आयोग ने 27 से लेकर के 31 अगस्त तक नामांकन पत्र भरने का समय रखा है, लेकिन 28 अगस्त को रक्षाबंधन और 30 अगस्त को रविवार को छोड़ करके प्रत्याशी 27, 29 और 31 अगस्त को ही अपने अपने नामांकन भर पाएंगे। बीजेपी, कांग्रेस दोनों पार्टियों ने 3-3 नामों के पैनल प्रत्याशियों के तैयार कर लिए हैं और अब दोनों ही खेमों में अंतिम मंथन का दौर चल रहा है। जहां बीजेपी के मुख्यालय में आज से 3 दिन तक प्रदेश स्तर पर इन नामों पर मंथन हो रहा है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आज शामिल हुए हैं। इसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी एक नाम पर मोहर लगाएगी और प्रत्याशियों का ऐलान होगा। तो उधर पीसीसी में देखें तो प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की मौजूदगी में आज से ही स्क्रीनिंग कमेटी का मंथन शुरू हो गया है और आज रात बताया जा रहा है कि 12 बजे तक ये स्क्रीनिंग कमेटी मंथन करेगी, प्रत्याशियों के नामों को फाइनल करेगी। तो साथ ही क्षेत्र में कई दावेदारों ने अपने अपने नामांकन भी किए हैं और इसी बीच एक खबर है जयपुर से, जहां पर आम आदमी पार्टी ने नगर निगम चुनाव के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी भी कर दी है और इस प्रत्याशियों के ऐलान में बढ़त बना दी है। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि कौन कहां पर किस तरीके से मंथन कर रहा है, कौन कहां किससे आगे हैं और किसके सामने कौन सी बड़ी चुनौती निकाय में आने वाली है, इस पर बात करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। नगर निकाय चुनाव को लेकर नामांकन। पहले दिन कई प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन। नगर निकाय आम चुनाव में जो भी वार्ड 61 से 70 के लिए जो भी प्रत्याशी अपना नामांकन प्रस्तुत करेंगे, उसके लिए ये कलेक्ट्रेट का कमरा नंबर 45 आइडेंटिफाई किया है। यहीं पे सारे प्रत्याशी आके अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इसके लिए जो भी आवश्यक फॉर्मेलिटीज है वो सारी व्यवस्थाएं हमने कर ली है। नामांकन के लिए 31 अगस्त है अंतिम तारीख। भाजपा कांग्रेस में टिकटों के बंटवारे को लेकर घमासान। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी का महामंथन। निकायकरण, टिकटों की जंग। तो इस बार 3 दिन मिलेंगे प्रत्याशियों को। आज से अगर हम देखें तो नामांकन दाखिल करने के लिए और पार्टियां इसी बीच लगातार अपनी अपनी कवायद में जुटी हुई हैं। कांग्रेस बीजेपी दोनों में मंथन चल रहा है। कई जगह पर आज शक्ति प्रदर्शन भी हुए हैं, जो है रैली भी निकाली गई है। तो साथ ही साथ कई जगह पर नामांकन भी दाखिल करते हुए प्रत्याशी आज देखे गए हैं। अलग अलग जगहों से जो खबरें आ रही हैं उनमें चाहे आप उदयपुर से लगा करके बाड़मेर और अलग अलग अजमेर, तमाम जगहों से कई लोगों ने नामांकन किए हैं, इसे लेकर के खबर है। साथ ही साथ अजमेर में शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक रैली भी निकाली गई है, जो प्रदेशाध्यक्ष हैं राजकुमार जयपाल उनके नेतृत्व में, और यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन भी देखा गया। लेकिन एक बड़ी बात ये कहा जा रहा है कि जो सचिन पायलट गुट है वो उसने आज इस रैली से दूरी बनाई। तो धरातल पर अलग अलग जगह पर जो आपसी जो गुटबाजी है, तनातनी, उसका असर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रत्याशियों के नामांकन का दौर शुरू हो गया है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं आज इस चर्चा पर बात करने के लिए। हमारे साथ हैं राजीव जैन साहब, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और साथ ही साथ हमारे साथ हैं संजीव कौशिक साहब, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप दोनों का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। एक मिनट की टिप्पणी से मैं आपकी शुरुआत करूंगा। तो सबसे पहले संजीव कौशिक साहब, मैं आप ही से आज शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि राजस्थान में देखिए नामांकन का निकायों को लेकर के दौर शुरू हो गया, लेकिन पार्टियों के सामने राजनीतिक तौर पर अपनी अपनी चुनौतियां भी हैं। इसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए मन जी, कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो पार्टी सत्ता में है सबसे ज्यादा चुनौती उसी के पास है और उसी को चुनौतियों से पार पाना है। राजस्थान में जिस तरह से बच्चे गुस्से में हैं, जिस तरह से कर्मचारी संगठनों ने अपनी राह ठानी है, सरकारी अस्पतालों की जो स्थिति है, या फिर शिक्षा में जो तबादले हो रहे हैं, और सबसे ऊपर से कोल में खाज ये कि एक लेटर हमारे सामने आया कि जस्टिस संदीप मेहता ने सीजीआई को एक लेटर लिखा है कि राजस्थान में जो टीम जज है अभी उनके ऊपर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए, तो जाहिर सी बात है कि नीचे से जमीन से लेकर के ऊपर आसमान तक यदि आप देखें तो ये भ्रष्टाचार की जड़ें और असफलता का जो मंथन सामने दिखाई दे रहा है वो बहुत बड़ी चुनौती होगी
राजस्थान सरकार के लिए, तो निश्चित तौर पे विपक्षी पार्टियां चाहेगी कि इस तरह के परिस्थितियों को भुनाएं और अपने पक्ष में लाए लोगों को, लेकिन कितना वो सफल हो पाती हैं ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि सरकार जो सत्ता में है, निश्चित तौर पे सारे साधन संसाधन उसके पास होते हैं, लोगों का झुकाव उसके पास होता है, तो वो मजबूती से अपनी बात रखने के लिए और मजबूती से हर तरीके से लड़ाई लड़ने की भी कोशिश करती है। और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के बारे में तो सब जानते हैं कि वो शानदार तरीके से अपनी बात करती है। जी राजीव जैन साहब, आप इसे कैसे देख रहे हैं? संजीव कौशिक साहब ने जो कहा कि सबसे ज्यादा चुनौती सत्ताधारी दल के सामने है इस वक्त। देखिए, दोनों ही जगहों पर मंथन चल रहा है। आज कांग्रेस में भी मंथन का दौर शुरू हो गया वॉर रूम में, और रात को 12 बजे तक कहा जा रहा है कि जो टिकटें हैं वो फाइनल हो जाएगी। 3-3 का पैनल बना लिया गया है। बीजेपी में भी 3-3 नामों का पैनल हो गया है और आज से ही मंथन का दौर शुरू हो गया है। देखिए हेमंत, दोनों पार्टियों के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण, दोनों के लिए बड़ा प्रतिष्ठा का भी है ये नगर निकाय चुनाव, क्योंकि इसके बाद फिर पंचायत राज चुनाव में दोनों दलों को अपनी भूमिका निभानी है। तो जो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है, अभी तो टिकट चयन चल रहा है, पार्टियों में गुटबाजी है, टिकट की दावेदारी है। अभी उसके बाद टिकट तो एक को ही मिलेगा। एक एक वार्ड से जो जो सूचनाएं आ रही है कि एक एक दर्जन के करीब दावेदार है दोनों पार्टियों में। ऐसा नहीं है कि भाजपा में ही हो, भाजपा सत्ताधारी दल है और स्थानीय स्तर के जो चुनाव होते हैं उसमें एक जो माना जाता है वो सत्ताधारी दल का माना जाता है। यदि सत्ताधारी दल इस चुनाव में पिछड़ जाता है तो उसके लिए बहुत गहन चिंतन का विषय होगा ये कि सत्ता में रहते हुए वो स्थानीय निकाय चुनाव, और बहुत मजबूत संगठन भी है, इसमें कोई दो राय नहीं, भाजपा का संगठन बहुत मजबूत है। अब ये उसका करीब 3 साल का कार्यकाल है, उसकी भी अग्नि परीक्षा होगी। उसमें मतदाता अपना निर्णय देंगे कि कितना रहा। ये खासकर शहर की गंदगी, सफाई, बिजली, पानी, शिक्षा की जो व्यवस्था है उसका कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन इन चुनावों में जाहिर होगा। जी, हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से प्रदेश प्रवक्ता नितिन सारस्वत जी भी जुड़ चुके हैं। नितिन जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है, और भी मेहमान जुड़ते जाएंगे, उनको लेते जाएंगे। लेकिन चूंकि आप जुड़ चुके हैं तो ये बताइए कि कब तक आखिरकार टिकट फाइनल हो जाएंगे? प्रत्याशी नामांकन दाखिल करना तो आज से शुरू हो गया है, लेकिन आपकी टिकटों की लिस्ट अभी आई नहीं है, ना बीजेपी की आई ना आपकी आई है। आम आदमी पार्टी ने अपनी लिस्ट जयपुर में नगर निगम को लेकर के जारी कर दी है, आप लोगों से आगे। देखिए हेमंत जी, आपको पता है कि किस तरीके से भाजपा का भ्रष्टाचार है और उसके विरुद्ध कांग्रेस की जिस तरीके की लहर है, जिस तरीके से जनता का कांग्रेस को समर्थन हासिल है, वो ग्राउंड पे दिखाई दे रहा है। उसी के कारण प्रत्याशियों का भी एक जोश है जो एकदम इतनी टिकटों की मांग के रूप में सामने आ रहा है, तमाम दावेदार सामने आ रहे हैं। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम लगातार संगठन पे और इन चुनावों की तैयारी के लिए बहुत पहले से तैयार थे, हम लगातार उसको कर रहे हैं। आज 3-3 का पैनल आ गया है। अभी भी अध्यक्ष जी लगातार जो इलेक्शन कोऑर्डिनेटर लगाए थे, तमाम विधानसभा प्रभारी थे, उनके साथ बैठ के चर्चा कर रहे हैं। और आज रात को ये लिस्ट, आज रात को या कल सुबह पूरी तरीके से आ जाएगी। ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है। एक फाइनल राउंड है जिसके अंदर चर्चा हो रही है जो कैंडिडेट्स के ऊपर, वो हो जाएगी, उसके बाद में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जितना दल इसका वेट कर रहे हैं उससे ज्यादा जनता इस चुनाव का वेट कर रही थी, क्योंकि लगातार 3 साल का जिस तरीके का कुशासन, चाहे शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, चाहे क्या नाम से आप किसी और चीज में देख लीजिए, जो हाल हो रखा है, आप किसानों का क्या हाल है, आप छात्रों का क्या हाल है, एकदम कुशासन से पूरी प्रदेश की जनता त्रस्त है। और एक वोट ही माध्यम होता है जिससे वो बताएगी। जैसे पहले उपचुनाव में भी मैंने कहा था कि ये उपचुनाव भाजपा का टेस्ट है कि उन्होंने 2 साल में क्या काम किया। मैं फिर दोबारा आपको कह रहा हूं, लगातार आप कहते आते हैं भाजपा का संगठन मजबूत है, ये मजबूत है। आप देखिएगा जनता कितनी मजबूत है, वो राजस्थान की जनता किस भावना से बैठी हुई है। संजीव कौशिक साहब, जो नितिन जी कह रहे हैं, 2 बातें इन्होंने कही है कि एक तो देरी का क्या फायदा मिल पाएगा विपक्ष को, ये बात सत्ता के खिलाफ जाएगी क्या कि चुनाव में देरी हुई और इसको लेकर के जैसे वो कह रहे हैं वेट हो रहे हैं। दूसरा ये कि क्या इसे भुनाने में विपक्षी दल उतने सक्रिय दिखाई देते हैं, और उन्होंने इस बात का संगठन का भी जिक्र किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में हम एक बात लगातार कहते चले आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव चाहे कोई भी हो, चाहे केंद्र में हो, फिर राज्य में हो, या फिर ये स्थानीय निकाय का चुनाव हो, बड़ी शिद्दत से और पूरी ताकत झोंक के लड़ती है। उसके लिए कोई चुनाव, छोटी या बड़ी चुनाव, वो अपनी इस नजरिए से कभी देखती ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल ये अभी जो बात कह रहे थे सर वरिष्ठ पत्रकार हमारे की बहुत बड़ी चुनौती है। और चुनौती इसलिए भी है कि चूंकि आप राज्य में आपकी सरकार है और स्थानीय निकाय के चुनाव में यदि आप पिछड़ते हैं तो इसका मैसेज बेहतर नहीं जाएगा। सरकार वैसे भी रक्षात्मक मोड में है आज के वक्त में। आपने आम आदमी पार्टी की बात की, सीजेपी की बात हमने देखा कि किस तरह से
राजस्थान के स्कूलों के बारे में जब वो बच्चे जाकर के दिखाना, लोगों को बताना शुरू किए, तबेलों में क्लास चल रहे थे, कौन सा सर्कुलर किस तरह से जारी किया गया, क्या पर्देदारी करके आप बातों को छुपाना चाहते हैं, ये मैसेज क्या लोगों के बीच में बेहतर मैसेज गया, इसको सही ढंग से वो परिभाषित कर सकते हैं क्या? तो वो तमाम नाकामियां जो है वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब हो सकता है। लेकिन मैं फिर कहूं कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी प्रबंधन बहुत बेहतर तरीके से जानती है, जिसके वजह से ये आरोप भी लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ियां होती है। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी के लिए एक मजबूती, और इस भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से रक्षात्मक मुद्दा में है, अटैकिंग पोजीशन में नहीं है, वो अभी के वक्त में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। जी, हमारे साथ नरेंद्र कटारा जी भी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता। कटारा साहब, आपका भी बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। अभी तक यही कहा जा रहा था, आप जुड़े नहीं थे, कि मंथन चल रहा है, लेकिन मेरा पहला सवाल इसी से शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि इंतजार है लोगों को, लिस्ट कहां तक पहुंची है और कब तक आएगी? हेमंत जी, बिल्कुल सभी को इंतजार है और भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट बहुत जल्दी आएगी। आज हमने अजमेर, बीकानेर सहित कई संभागों का पड़ताल की है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे संगठन महामंत्री जी, संभाग प्रभारी, सह प्रभारी और जिला अध्यक्षों के सहित लगातार बैठक, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और बहुत बड़ा इस समय देश दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है। हमारे यहाँ से उम्मीदवार हर वार्ड से 4-4, 5-5 उम्मीदवार हैं, और जब जो संतानों की बाध्यता जो खत्म हुई और युवा चेहरे भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार मजबूती के साथ जुड़ रहे हैं, तो प्रत्याशियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उनमें से हम जो सब में से जो मिलजुल कर एक नाम निकल आए, उसकी घोषणा बहुत जल्दी होगी और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव के माध्यम से विकास की गाथा को घर घर तक पहुंचाएगी। आने वाले समय में नगर निकाय चुनाव के माध्यम से जो भजनलाल सरकार ने विकास के काम किए, उस पर जनता मोहर लगाएगी और ये ट्रिपल इंजन की सरकार पूरे देश में, राजस्थान में विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। अच्छा, जो लोग अभी नामांकन दाखिल कर रहे हैं कटारा साहब बीजेपी के, क्या उनको मैसेज हो गया है कि आपका टिकट फाइनल है इसलिए नामांकन दाखिल कर रहे हैं? कई लोग बीजेपी के नामांकन आज उन्होंने दाखिल किया है। देखो, ऐसा होता है, नामांकन जब तक बीजेपी का नहीं माना जाता तब तक कि हमारा सिंबल उनको ना मिल गया हो, उससे पहले कोई सुरक्षात्मक दृष्टि से भर देता है, कोई कहता है भागम भाग में भर नहीं पाया, क्योंकि नामांकन जब बीजेपी का माना जाएगा, जब बीजेपी का सिंबल वो जमा करा देंगे कि भारतीय जनता पार्टी का सिंबल हमारे पास नहीं, जैसे मैंने इसलिए कहा कि अलवर के अंदर वार्ड 11 से उन्होंने जो बीजेपी के पार्षद हैं देवेंद्र रसगनिया, उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया। उनसे पूछा, भाई आपने पहले ही, अभी लिस्ट आई नहीं है? उन्होंने कहा, मैंने तो मुहूर्त के हिसाब से नॉमिनेशन दिया, मुझे तो भरोसा है कि टिकट तो मेरा कहीं जाने वाला है नहीं, मुझे मिलेगा। देखो साहब, हेमंत जी, ईश्वर पे भरोसा है तो ईश्वर से बड़ा तो कोई है नहीं, ठीक है ना? ईश्वर कौन है? देखो, राजनीति में उन्होंने मुहूर्त देख के उन्होंने भर दिया, तो मैं तो यही कहता हूं कि भगवान भी उनका भला करेगा जो मुहूर्त देख के भरा है तो। लेकिन वास्तविकता यह है कि जब तक बीजेपी का सिंबल नहीं मिल जाता, लिस्ट नहीं आ जाती, तब तक भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट वो नहीं माना जाता। राजीव जैन साहब, ये टिकटों वाली तो चुनौती है, ये हम लगातार इस पर मंथन भी करते रहे हैं, और जैसे अभी कौशिक साहब भी इशारा कर रहे थे कि कई मुद्दे हैं प्रदेश में जो ज्वलंत मुद्दे हैं, क्या वो भी असर डालते हुए आपको दिखते हैं धरातल पर? उन मुद्दों का कुछ इम्पैक्ट आएगा? और इसके साथ साथ गुटबाजी, जैसे आज अजमेर में हमने देखा कि कांग्रेस के खेमे में प्रदर्शन हुआ, शक्ति प्रदर्शन किया गया, सचिन पायलट गुट की दूरी रही, ये आपस में अलग अलग जगह, ऐसा बीजेपी में भी है कई जगह पर, तो क्या वहां पर गुटबाजी भी स्थानीय स्तर पर असर डालेगी इन चुनाव में, या सब कुछ चंगा है, जो विपक्ष जिस हिसाब से सोच रहा है वैसा हो रहा है, सरकार जिनकी है तो वो दबाव में दब जाएगा, गुटबाजी दब जाएगी, उसका असर नहीं होगा? नहीं, देखिए हेमंत, ये सारे मुद्दे मतलब चुनावों में काम करेंगे। गुटबाजी जो दोनों दलों में, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आप देखिए, अजमेर में कांग्रेस की है तो भाजपा की, वहाँ जो विधानसभा अध्यक्ष स्थानीय विधायक हैं, उनके खिलाफ जो पूर्व मेयर थे धर्मेंद्र गहलोत, और भाजपा के बड़े कद्दावर नेता थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। इसी तरह के सभी जगह कहीं ना कहीं है दावेदारी। लेकिन मैं नितिन जी की इस बात से भी सहमत हूँ कि जो अभी हाल के जो मुद्दे उठे, जैसे जंतर मंतर आंदोलन, उसका भी असर कहीं ना कहीं यहाँ स्थानीय स्तर पे भी पड़ेगा, क्योंकि अब दोनों दल कह रहे हैं कि हम युवाओं को ज्यादा से ज्यादा टिकट देंगे। आप देखिए, जंतर मंतर के आंदोलन के बाद बिहार और मध्य प्रदेश के जो विधानसभा के उपचुनाव हुए, जो भाजपा की मतलब 40-50 साल से लगातार सीटें रही, बांकीपुर और
बाकीपुर तो राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, वो भी हार गए। तो कहीं ना कहीं अक्सर ये चीजें डालती है। अब राजस्थान कटारा साहब इसका जवाब दे रहे हैं जी, छोटे छोटे रखेंगे जी। जो जैन साहब कह रहे थे वो बाकी में जो आंदोलन हुआ जंतर मंतर का, उसमें युवाओं में सकारात्मक प्रभाव है कि भारतीय जनता पार्टी जनता की सरकार है। वो है किसी मुद्दों पर अगर जनता मांग उठाती है, युवा मांग उठाते हैं, तो उनकी बात को सुनती है और निर्णय लेती है। कांग्रेस की तरह दीवार पे अड़े हुए नहीं रहती कि राहुल गांधी ने कह दिया वही होगा। हमारे मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है जायज मांग को मानती है, चाहे वो किसानों की मांग हो, चाहे युवाओं की मांग हो, चाहे महिलाओं की मांग हो। तो आज युवाओं में ये बड़ा एहसास हुआ है कि लोकतंत्र की सरकार है और लोकतंत्र में अगर मांग जायज नितिन जी वो कह रहे हैं कि युवा बीजेपी के साथ है, क्योंकि बीजेपी युवाओं को साथ लेकर के चल रही है। बिल्कुल नहीं, बहुत बहुत अच्छा है। वो तो नतीजे भी बताते हैं कि युवा इनके साथ हो सकते नितिन हैं। जी, नीतीश सारस्वत जी, देखिए किस तरीके से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने जो जंतर मंतर पे युवा बैठे हुए थे उनको असामाजिक तत्व और किस तरीके की बातें कही थी, मैं तो बोल भी नहीं सकता हूँ। किस तरीके से उनके लिए फंडिंग की बात कही थी और किस तरीके से अभी भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जब जैन जी वाला शब्द किया गया तो वो उखड़ गए। उस जैन जी शब्द से उनको नफरत थी। तो आप ये समझिए कि भाजपा किस तरीके से एक इनकी कथनी और करनी बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मैं तो उन सब बातों में जाना ही नहीं चाहता हूँ कि किस तरीके से विरोधी है, किस तरीके से जब छात्रों ने आवाज उठाई, जब युवा आवाज उठा रहे थे तो किस तरीके के ऑर्डर आए, किस तरीके से इन्होंने किसानों को ठगाए, किस तरीके से इन्होंने कर्मचारियों को ठगाए, किस तरीके से इन्होंने यहाँ पे 1 साल प्रशासक संविधान को ठगाए। ये 1 साल तक जो सरकार चलाई और केंद्र से जो फंड आता है वो केवल इनकी मर्जी की। इन्होंने कहा था कि पंचायत इलेक्शन और निकाय इलेक्शन एक साथ कराएंगे, ये वन स्टेट वन इलेक्शन, सोचो उससे भी भाग गए। ये लोग लगातार भाग रहे हैं और कांग्रेस इनको पकड़ के ला रही है कि नहीं अब मुद्दों पे चुनाव होंगे। ये युवाओं से इनको नफरत है, किसानों से नफरत है। इन्होंने चिकित्सा व्यवस्था आज यहाँ क्या कर दी, कानून व्यवस्था का क्या हाल है और क्या नाम से और हर चीज का क्या हाल है। सुशासन का ऐसा दौर राजस्थान ने कभी नहीं देखा है। और जिनको युवाओं से नफरत है वो क्या बात करेंगे। इनको पूछो अभी इनके जो समर्थित जो स्टेट में युवाओं के साथ लाठीचार्ज हुआ, उनको लगा के मारा पीटा, वहां इन्होंने समर्थन वापस ले लिया क्या कांग्रेस सरकार ने? अभी युवाओं को जो मारा, एक स्टेट में मारा गया, पीटा गया, वहां से कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। तो सरकार से राहुल गांधी जी के कहने पे सारा समाधान निकला है, सारी परीक्षाएं कैंसिल हुई और राहुल गांधी जी को उन्होंने धन्यवाद आपने किया। समर्थन, हमने तो इस्तीफा लिया, आपने समर्थन ले लिया कि सरकार से वापस। डोटासरा को कब हटा रहे हो? उनके पेपर लीक हुए सो गहलोत के राज में, कब पार्टी से निकाल रहे हो? सो भगत को डोटासरा को कब प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा रहे हो? उसके घर से कौशिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? कौशिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी जी। हेमंत जी, सच बात यह है कि जब कभी भी हम डबल इंजन की सरकार और ट्रिपल इंजन की सरकार कहते हैं तो ये बात डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल नहीं है, डबल इंजन है। अब आने वाला है। ट्रबल लेके आएंगे। उनको सुन लीजिए ना, पहले वापस आ जाऊंगा, आपको लड़ने का पूरा टाइम दूंगा जी। हाँ, अभी मतलब कि ट्रिपल की उम्मीद है, वो बात कह रहे थे, उसके आधार पे हम ये बात कह रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि राज्यों के सरकार के वजह से केंद्र प्रभावित हो, लेकिन जब आप ही की सरकार केंद्र में भी हो तो केंद्र के नीतियों की वजह से राज्य सरकारें प्रभावित होती है, ये कहने में कोई शिकायत नहीं है। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार में राज्य में केंद्र में 15 साल की तरफ है और यहाँ अभी शुरुआती दौर में ही है, लेकिन पहली बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी 12 सालों के बाद में झुकती हुई दिखाई दी और बच्चों ने झुका दिया उनको, चाहे वो शिक्षा के मामले में हो, 2024 में जिस तरह से उसके साथ पेश आए लोग और 2026 में जिस तरह। लेकिन कौशिक साहब कह रहे हैं कि स्थानीय मुद्दे, स्थानीय चुनाव के स्थानीय मुद्दे होते हैं, तो ये राष्ट्रीय मुद्दों का इस पर कोई ज्यादा असर नहीं आएगा, ऐसा कहा जाता है। नहीं, हम ये नहीं, देखिए एक बात आपको समझनी होगी। जब अभी इसी पैनल पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि डबल इंजन की सरकार और ट्रिपल इंजन की सरकार, जाहिर सी बात है कि ये तीनों को एक साथ जोड़ रहे हैं। तो स्थानीय मुद्दे तो हैं, हम ये बात मान रहे हैं कि स्थानीय मुद्दे इस चुनाव में मतलब प्रभावी रहेंगे, लेकिन क्या वो राष्ट्रीय मुद्दे, जिन राष्ट्रीय मुद्दों से लोग गुस्साए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, क्या वो दूसरे लोग हैं या इसी देश के लोग हैं, इसी राज्य के लोग हैं? तो उसका भी असर निश्चित तौर पर पड़ेगा, उसे आप बिल्कुल दरकिनार नहीं कर सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी आज के वक्त में अटैकिंग पोजीशन में नहीं है, चाहे वो केंद्र में हो या राज्यों में हो। वो रक्षात्मक मुद्दा में खेलना चाहती है, वो चाहती है कि बात बिगड़ती हुई ना दिखे, लोग हमारे साथ हैं। कटारा जी जवाब देना चाह रहे हैं कि अटैकिंग नहीं है बीजेपी, नीट के छात्र हम बिल्कुल ओपन खेल रहे हैं, हमारे सामने कोई खिलाड़ी ही नहीं है, क्योंकि हम घर घर तक पहुंचे हुए लोग हैं।
संगठन नीचे तक है। हम वार्ड में काम कर रहे हैं, सामुदायिक भवन बनवा रहे हैं, डिस्पेंसरियां ठीक करवा रहे हैं, वहां पे गली मोहल्लों में सफाई हो रही है, घर घर कचरा का एकत्रण हो रहा है। तो स्थानीय मुद्दों से लेकर अभी मुख्यमंत्री ने 10 करोड़ नगर निगम के लिए, 3 करोड़ नगर परिषद के लिए, 1 करोड़ रुपए नगर पालिका के लिए, इस प्रकार से विकास की गाथा स्थानीय मुद्दों से लेकर प्रदेश होते हुए राष्ट्र तक चल रही है। राष्ट्र से प्रदेश से स्थानीय। नितिन जी कुछ कहना इस पर, नितिन जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। नितिन जी जनता के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए कटारा जी ने एक बात अच्छी है कि खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है, हर मंत्री लेके सब लूटने के लिए लगे हुए हैं, एकदम खुला खेल। जैसे कि डोटासरा ने लिया था, खुले में गुरुजनों से ट्रांसफरों के पैसे लिए थे। बिरला बिरला में कहा था डोटासरा को पैसे देते हैं गुरुजी ट्रांसफर कराने के, अशोक गहलोत ने कहा पैसा कौन लेता ट्रांसफर का, वो लोग गोविंद सिंह डोटासरा लेते हैं। 3000 करोड़ रुपए तो ये खर्च की सरकार में तो राहुल गांधी चला रहे थे, अशोक गहलोत इकट्ठा करके भ्रष्टाचार करते थे। और ये भ्रष्टाचारी ऐसे अपनी सीटें, जैसे नितिन जी आप लोग चोरी और भ्रष्टाचार करते हो, वैसे ही दूसरों को समझते हो। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस से बड़ा भ्रष्टाचारी कोई भी दल नहीं है, इसलिए आप जीरो पे समट गए हो। माननीय जीरो पे, नितिन जी जीरो पे। आप देखो अशोक गहलोत ने पूछा डोटासरा जी के सामने कि कौन शिक्षकों से पैसे लेता है, पुरानी बात हो गई ना, ये पैसे लेता है। अजय भाई साहब बता दीजिए किसने लिए? तुम्हारे सचिन पायलट ने कहा पेपर लीक कैसे, ये जादू की चाबी कहां से आई? खुद मैं कह रहा हूँ 100 चूहे खा के हज को जा रहे हो कांग्रेसियों, कुछ तो समझो। नितिन जी ये एक बात तो है कि बार बार बीजेपी कहती है कि आपके यहाँ पर गुटबाजी ऐसी है कि सचिन पायलट अभी इतने ज्यादा सक्रिय नजर आ नहीं रहे हैं। आज अजमेर में जो हुआ वहां पर सचिन पायलट गुट ने दूरी बनाए रखी और यह आरोप लगाया कि वहां पर धर्मेंद्र राठौड़ अपने हिसाब से पार्टी चला रहे। तो अलग अलग क्षत्रप हैं, उनका नुकसान हो सकता है पार्टी को। हेमंत जी एक चीज जोड़ना चाहता हूँ, चुप करिए ना। मैं अभी टॉक था, पिछले दोनों टॉक था, टॉक में कांग्रेस के कार्यकर्ता चाय की थड़ी पे बात कर रहे थे कि सचिन पायलट आए उससे पहले पैनल भेज दो। मतलब यहाँ ऐसी गुटबाजी है कि टॉक में सचिन पायलट पूछे उससे पहले पैनल चला जाए कांग्रेस का। ठीक है, मैं देखिए ऐसे में कई सारी बातें कर सकता हूं कि किस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा जी कहते हैं, किसी तरीके से वसुंधरा राजे जी कहते हैं, किस तरीके से राजेंद्र राठौड़ कहते हैं, किस तरीके से तमाम लोग। मैं इन सब बातें में नहीं जाना चाहता क्योंकि अब जनता ये समझ चुकी है कि ये सब डाइवर्जन है। उनको पता है कि उनको कचरे के नाम पे लूटा गया, उनको पता है कि उनको शहरी टैक्स के नाम पे लूटा गया, उनको पता है कि स्कूलों के अंदर उनको शिक्षा लूट क्या नाम से पैसे लेके लूट लिए गए, उनको शिक्षा नहीं दी गई। उनको पता है कि स्काउट शिक्षा मंत्री स्काउट गाइड का घोटाला भी करता है, पोषाहार में भी घोटाला करता है, दूध में भी घोटाला करता है। उनको पता है कि खनन माफिया भी है, यहाँ पे खेजड़ी माफिया भी। शिक्षा मंत्री के तो परिवार के लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं। सुनिए खेजड़ी माफिया, यहाँ पे नया वर्ड खनन माफिया और तमाम माफिया, खेजड़ी माफिया याद आ रही है। राजीव जैन मैं इनके बीच में नहीं बोला, बिल्कुल आप इनको नहीं टोक रहे, गलत बात है हेमंत जी, बिल्कुल आप बीजेपी वालों को एक बार नहीं टोक रहे, लगातार मेरे बीच में बोल रहे हैं। नहीं नितिन जी ऐसा नहीं होता है, गलत बात है। आप डिबेट चेक कर लीजिए, आप डिबेट चेक करता हूँ, मैं तो चेक करने की जरूरत आपको है। कितनी बार देखिए हेमंत जी, राजस्थान की जनता और देश की जनता जान चुकी है इन माफियाओं से कैसे बचाता है, कैसे अपनी बेटियां बचानी है, कैसे शिक्षा बचानी है, कैसे अपने रोजगार बचाने, कैसे बचा जाए बचाने और इनको से कैसे बचाया जाए प्रदेश को। अरे नितिन जी आप एक बार पूछो तो सही, 19 पेपर लीक हुए, ये पूछो ना आपके मुख्यमंत्री के सामने। तो ये मतलब ये मान के चले कि भाई ये चुनाव जो है वो मोहर लगा देंगे सरकार के काम पर या सरकार से कितनी नाराजगी उस पर। ये 31 महीने में जो काम हुआ है हेमंत जी उस पर मोहर लगेगी। ठीक है राजीव जैन साहब क्या ये चुनाव जो है वो ये मोहर लगा देंगे कि भाई 2.5-3 साल में सरकार ने अच्छा काम किया या नहीं किया, या एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ है, ये पता चल जाएगा? लिटमस टेस्ट के तौर पर हम इसे देख रहे हैं। बिल्कुल, ये तो कहीं ना कहीं नतीजे जो आएंगे वो जाहिर कर देंगे कि सरकार का कामकाज क्या है और विपक्ष का कामकाज क्या है। उसमें अब सरकार के खिलाफ ऐसे बहुत से मुद्दे होते हैं, जो सत्ता में होता है उस दल के खिलाफ मुद्दे भी होते हैं। अब वो जिम्मेदारी कांग्रेस की कि वो किस ढंग से उन मुद्दों को जनता के बीच में ले जाती है। अब जो खासकर मुद्दे होते हैं, जो शहरी स्तर पर जो मुद्दे होते हैं, वो साफ सफाई का, बिजली पानी का, इनसे पीड़ित रहता है आम आदमी। और दूसरे बनी कि नहीं बनी है, अच्छी सड़क है कि नहीं है कॉलोनी के अंदर, पानी मिल रहा है समय से नहीं मिल रहा है, बिजली टाइम से आ रही है नहीं आ रही है, ये आप मुद्दे बता रहे हैं। हाँ, ये तो रहते ही हैं। साथ में वो कह रहे हैं कि हमने इतने 1000 करोड़ रुपए दिए हैं, नगर निकायों को दिए हैं, नगर निगमों को दिए हैं, उसका भी असर है। देखिए वो कितने ही पैसे देते हैं, लेकिन धरातल पे क्या काम है, जनता उसको देखती है, आंकड़ेबाजी नहीं देखती कि हमने कि 10 करोड़ दे दिए, 20 करोड़ दे दिए या क्या दे दिया।
उसके मोहल्ले में यदि काम नहीं हुआ तो वो नाराज रहेगी कि भाई काम तो कुछ हुआ नहीं। आप और हम भी देखते हैं, रोजाना खबरें आती हैं, पार्षदों को लोग घेर लेते हैं। तो अभी जो पार्षद जा रहे हैं चुनाव में, जनता उनसे जवाब मांग रही है, कई जगह बाइकाट की नौबत आ रही है। तो वो कई धरातल वाले काम जो हैं, ये आंकड़ेबाजी तो हम डिबेटों में कर लेते हैं कि भाई इतने दिए, ये सही कर दिया, लेकिन धरातल जो है क्या कौशिक साहब, ये इतना बजट आपको लगता है कि, मैं आता हूं कटारा जी लेकिन कौशिक साहब की एक टिप्पणी बहुत जरूरी है। कौशिक साहब, आपको लगता है कि ये बजट जारी किया गया लेकिन जब तक धरातल पर उसका असर नहीं होता है तब तक वो काम का नहीं? छोटे चुनाव में ये चुनौती रहती है, हमेशा ये चुनौती रहती है, क्योंकि आपको उसी गली मोहल्ले उसी सड़क से निकलना है, जाना है। आप कोई विधायक या सांसद का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं कि किसी एक क्षेत्र को यदि आपने दरकिनार कर दिया तो किसी एक क्षेत्र में चले गए। ये वो लोग होते हैं जिनके सामने आप रोजाना जाते हैं, मिलते हैं, आपका रोजाना का सबका होता है। तो कहीं आपने कोई पहले से यदि आप हैं जमे हुए हैं और कहीं आपने गलतियां की है, काम नहीं किए हैं, तो लोग पूछते हैं। इसमें आपको उस गली से गुजरने में तकलीफ होती है। सब जगह जगह जो हालात, जयपुर बाहर ही क्यों जाओ, जयपुर के भी हाल देखो तो दिखता है ना कि आपने बजट दिया, उसका धरातल पर क्या हुआ। हेमंत जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं कम से कम आधा राजस्थान इन दिनों में जाके आया हूं। मैंने देखा है कि वहां पे को वर्किंग स्टेशन जो बन रहा है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, उसको देखकर लोग बड़े खुश हैं कि वहां वर्किंग के लिए सरकारी भवन में लोग काम कर पाएंगे। को वर्किंग स्टेशन पहली बार बन रहे हैं। आप देखिए जो आरसीसी की सड़कें जो बनी, जो टूट जाती थी बरसात में, मुख्यमंत्री जी के राज में नगर निगम के माध्यम से उनको देख इन पार्षद को मत बदलना। इन्होंने हमारे यहाँ बीजेपी वाले पार्षद ने बहुत काम कराया है। कहाँ काम कराया? जयपुर में क्या हाल हो रहे हैं कटारा साहब? रोजाना थोड़ी सी बारिश आती है पानी भर जाता है। जयपुर में वार्ड नंबर 83, 76, स्कूलों के अंदर हम देख रहे हैं, आप कह रहे हैं भवन चारों में तो आरसीसी की रोड का फीता मैंने काटा है साहब। लगातार बदला सरकार काम कर रही है और आने वाले समय भी काम कर रही है। नितिन जी की टिप्पणी इस पर फिर खत्म करेंगे। नितिन जी देखिए, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, जनता भगाने के लिए बैठी हुई है, टेंशन मत लो, ये बगल की भी जवाब देगी। जयपुर निकल के थोड़ा घूम लो, आधा राजस्थान तो बहुत घुमा होगा सपनों के अंदर। अगर जयपुर निकल के अपनी कॉलोनी के बाहर घूम लिए होते, किस तरीके से भाजपा के नेताओं और पार्षदों की हालत है समझ में आ गई होती। यहाँ पे आके बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। ये तबेलों में जो स्कूल चल रहे हैं और जनता तय करेगी, जनता तय कर लेगी। चुनाव मतदान का इंतजार हो जाए दोनों ही दल को। अभी एक्सरसाइज चल रही है, अभी तो आप प्रत्याशियों का ऐलान कर दो, वही बड़ी बात है समय पर, ताकि लोग नॉमिनेशन कर सके। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। कुल मिलाकर के लगातार प्रत्याशियों के नामों पर मंथन है, लेकिन धरातल पर विकास की भी चर्चाएं हो रही है। धरातल पर कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ इसकी भी चर्चा हो रही है। और प्रत्याशी जो है वो इस आस में बैठे हैं कि जल्दी जल्दी उनका नाम लिस्ट में आ जाए तो नॉमिनेशन कर दें। कई लोगों का धीरे जवाब दे गया है तो उन्होंने नॉमिनेशन कर भी दिया है, लेकिन आगे अब लिस्ट का इंतजार अभी बाकी है। नमस्कार।